नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत याकूब की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा लाबान के घर पहुंचे और देखा कि लाबान की बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए कुएं की ओर आ रही है। अब आगे का किस्सा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल और उसकी भेड़ बकरियों को देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुख पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर में खूब रोया और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई याकूब हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़कर अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और गले लगाकर चूमा। फिर याकूब को अपने घर ले आया और याकूब ने लाबान से अपना सारा हाल कह सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू सचमुच मेरी हड्डी और मांस का है। इसलिए याकूब 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझसे मैं सेंत मेत से सेवा नहीं कराना चाहता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहो, मैं तुझे सेवा के बदले में क्या दूं? लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल बहुत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी। सो याकूब ने, जो राहेल से प्रीत रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बहन राहेल के लिए 7 वर्ष की सेवा करने को तैयार हूं। लाबान ने कहा, इसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम समझता हूं। सो मेरे पास रह और मेरी सेवा कर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम राहेल के लिए 7 वर्ष की सेवा की और उसको राहेल की प्रीत के कारण इतना लंबा समय थोड़े दिनों के बराबर जान पड़ा। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपने बेटी लिया को उसकी लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी जिल्पा को भी दिया। धोर को मालूम हुआ यह तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा, यह तूने क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की थी वो तो राहेल के लिए की थी। तूने मुझसे ऐसा छल क्यों किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीत नहीं है कि जेठी से पहले छोटी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे मिलेगी, यदि तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष की सेवा करेगा। सो याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान
ने अपनी बेटी राहेल को भी उसे दिया और वो उसकी पत्नी हो, और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी बिल्हा को भी दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीत लिया से अधिक उस पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। ये था तौरात उत्पत्ति अध्याय 29 पैरा 1 से 30 तक का वाक्य जो आपके सामने पेश किया गया। अब पेश है तौरात उत्पत्ति अध्याय 30 के पैरा 25 और 26 का वाक्य। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने स्थान और देश को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के वाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे दे कि मैं यहां से चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी सेवा अच्छे से की है। और अब तौरात उत्पत्ति अध्याय 31 का पैरा 55। बिहान को लाबान तड़के उठा और अपने बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद दिया। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। अब पेश है उत्पत्ति अध्याय 32 का पैरा 1 से आगे का वाक्य। और याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। उनको देखते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उसे यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वह दूत याकूब के पास गए, लौट कर आकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे भेंट करने के लिए अपने 400 पुरुषों के साथ आ रहा है। तब याकूब डर गया और संकट में पड़ गया, ये सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे भाई का इरादा गलत हो। अपने संग वालों के भेड़ बकरियों गाय बैलों और ऊंटों के इसीलिए उसने 2 दल कर दिए कि एसाव आकर पहले दल के पास आए तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। इसके आगे का वाक्य हम अगले अंक में करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।